नमस्कार। हमने आपको सुबह बताया था कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव बना, क्या कुछ स्थितियां बनी, क्या कुछ परिस्थितियां बनी, कैसी गिराकी बनी, कैसा उठाव बना और कैसा माहौल रहा, कितनी आवक रही, कितना बैलेंस रहा, कहां-कहां से गाड़ियां आई, सारी चीजों का हमने आपको जायजा दिया। अब हम आपको कंप्लीट रिपोर्ट यानी कि दूसरी जो हमारी रिपोर्ट आती है, जो हम आपको दोपहर में देते हैं, वो हम आपको देने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बाजार में पूरी तरह से पूर्णतया सुबह से लेकर के और आगे तक क्या कुछ बाजार 300 चलता हुआ नजर आ। चलिए सोनू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया जी। सोनू भैया, आज अगर हम बात करें कैसी गिराकी रही, कैसा उठाव रहा, ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन एक बार आप आवक से शुरुआत करिए कि कहां-कहां से कितनी गाड़ियां आई, क्या कुछ आवक आज देखने को मिली मंडी में? देखिए, कल के मुकाबले हमारी मंडी की आवक जो है वो आधी है। हमारी मंडी में आज ताजी आमदनी जो है वो है 37 गाड़ी की। जी 53 गाड़ी हमारी मंडी में कल की खड़ी हुई है जी। और 35 गाड़ी जो है मंडी में जो नीचे उतरा हुआ माल है, तो बैलेंस और फ्रेश मिला करके 125 गाड़ी का माल तकरीबन मंडी के अंदर है आज। अच्छा। और जिसमें मान के चलिए कि अगर आप आमदनी के हिसाब से चलिए तो नासिक की 18 गाड़ी हैं हमारी मंडी में और 18 गाड़ी पूना की हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 25 गाड़ी है और एमपी है 29 गाड़ी। जी जी। तो आवक एक जैसी चल रही है? नहीं, आवक थोड़ी कम हुई है, कल के मुकाबले कम, क्योंकि सोमवार का दिन था कल, तो इसलिए 80 गाड़ी की आमदनी है, क्योंकि एक दिन के बीच में छुट्टी होती है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है सोमवार को आमदनी ज्यादा रहती है। तो आज मंगलवार का दिन है, जैसे कि एक दिन की मंडी के हिसाब से वो आमदनी उसकी आधी हो चुकी है, समझिए आज। तो आवक कम रहने से कुछ सोनू भैया फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है बाजार में? फ्लक्चुएशन देखिए, अगर बढ़िया माल की बात करते हैं, जो क्वालिटी सुपर क्वालिटी माल है उनके अंदर तो कुछ ना कुछ सुधार है। बाकी जो ये क्वालिटी जो आ रही है मालों की, ये हल्के माल जो है इनमें कोई सुधार नहीं है, ये वही रेट चल रहे हैं जो हम बेचते हुए आ रहे हैं अभी तक। जी। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी भी उतने ही रेशो में आ रही है, कुछ क्वालिटी में फर्क आया? क्वालिटी में तो वही रेशो चल रहा है अभी, जो कोई ज्यादा सुधार नहीं आया क्वालिटी का। अच्छा। क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो उसकी वजह से जो है माल तकरीबन खराब ही आ रहे हैं अभी। जो सोनू भैया, आपके हिसाब से कुछ सुधार आगे क्वालिटी में देखने को मिल सकता है? क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगा, जो कि आज हम देखने को, आज भी हमारी मंडी में देखने को मिला है जो है। हाँ। आगे आगे जो क्वालिटी में सुधार होता है तो क्वालिटी वाले मालों में सुधार नजर आएगा, हल्के मालों में नहीं। जी। अच्छा, अगर हम भाव की बात करें और उठाव की बात करें तो पिछले एक सप्ताह के मुकाबले क्या सेम चल रहा है? जी, उठाव तो बिल्कुल सेम चल रहा है। और अगर भाव की बात करते हैं तो देखिए, बढ़िया मालों के अंदर रुपये से 1.5 रुपए किलो का सुधार आया है। बाकी हल्के और एवरेज मालों की बात करते हैं तो उसमें कोई सुधार नहीं है, वो वही 300, 400, 450 की रेंज में बिक रहे हैं वाले माल। जी। आज अगर हम स्टेट वाइज भाव की बात करें सोनू भैया, क्या बनता नजर आ रहा है? देखिए, अगर बढ़िया माल की बात करें, पहले एमपी से शुरुआत करते हैं हम, जिसकी आज हमारे पास 27 गाड़ी 29 गाड़ी है। जी। एमपी का माल जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो तो आज 680 रुपए तक बिका है, यानी कि 17 रुपए 18 रुपए किलो तक बिका है वो माल जो है। बाकी अगर उसके एवरेज माल जनरल माल की पोजीशन की बात करें तो 300 से लेकर के 450 500 रुपए की पोजीशन है उसकी। और अगर हम बात करें पूना के मालों की, तो पूना के माल जो है बढ़िया मालों के अंदर 500 से 600 रुपए की पोजीशन है। हल्के माल जो आ रहे हैं, पत्ती कमजोर वाले या दागी की शिकायत जिसमें आ रही है, गुल्टा मीडियम आ रहा है, वो 300 से लेकर के 400 450 की रेंज में बिक रहे वाले माल। यही हाल नासिक का है। अगर नासिक की अच्छी क्वालिटी है तो वो माल 550 तक बिका है, बाकी का नीचे में जो है 450 से 500 रुपए की पोजीशन है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अच्छे मालों के अंदर 400 450 रुपया, बहुत अच्छा लाल सुरख माल है तो 450 से 500 रुपए का। बाकी एवरेज और ठीक ठाक माल जो है 300 से 400 रुपए की पोजीशन में चल रहे हैं। जी भैया, अगर बात करें, बांग्लादेश निर्यात शुरू हो गया है, मतलब आईपी तो जारी हो गई है बांग्लादेश निर्यात की, और साथ ही नेफेड का 1 तारीख को उद्घाटन हो चुका है स्टॉकिंग के लिए। जी। तो क्या कुछ खबरें आ रही हैं कि नेफेड ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश में फ्रिक्वेंटली निर्यात शुरू हो गया? देखिए, अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पे निर्यात तो खुला है, लेकिन वहाँ पे जिस फ्लो से माल जाना चाहिए उस फ्लो में भी माल नहीं निकल रहा है। क्योंकि देखिए, जब दिल्ली तक माल जो आ रहे हैं वो खराब आ रहे हैं, और अगर आंख बंद करके हम बांग्लादेश की तरफ लोडिंग करते हैं तो जहाँ से क्रॉसिंग के लिए ही 3-4 दिन लगते हैं, या 1 दिन 2 दिन जो भी लगते हैं, इतनी गर्मी के अंदर माल की वहाँ पे कंडीशन क्या पहुंचेगी क्या नहीं पहुंचेगी अभी इसका कहना मुश्किल है। और रेट पे अगर बात करें तो रेट देखिए, अभी माल पहुंचेंगे वहाँ पे, उसके बाद में वहाँ पे माल खुलेंगे, बिकेंगे, तो ही उसकी रिपोर्ट पता चलेगी मार्केट क्या रहती है क्या नहीं रहती है। बिल्कुल सही। और अगर भाव की बात करते हैं तो भाव देखिए अभी एकदम से उठाव वाली बात नहीं है, क्योंकि माल की क्वालिटी हल्की है, और क्वालिटी हल्की होने की वजह से भाव में मुश्किल है कि अभी चढ़ाव हो सके कुछ भी। और अगर हम नेफेड की बात करते हैं तो नेफेड ने शुरुआत कहीं ना कहीं 1 तारीख को की है, लेकिन क्वालिटी ना आने की वजह से तो अभी नेफेड जो है उसके लिए फिर दोबारा से रुका हुआ है अभी जो है।
तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी का इंतजार कर रहा है। अगर क्वालिटी आए तो फिर वो स्टॉक का काम करेगा जी। क्या हमारे जो किसान साथी या व्यापारी हैं जिन्होंने इस बार सोचा है कि जिस हिसाब से प्याज में दिक्कत आई है, तो अच्छी प्याज को स्टॉक किया जाए ताकि आगे जाकर के भाव बने, क्या लगता है कि उनकी उम्मीदों पे प्याज खरी उतरेगी? ये कहीं ना कहीं तो उम्मीद उनकी लग रही है, जो उन्होंने सोचा है कुछ ना कुछ ठीक ही सोचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि थोड़ा बहुत बाजार उनको ठीक मिलेगा। लेकिन जहां तक क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी टिक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में जो क्वालिटी आ रही है वो किसान जो हल्का पड़ता जा रहा है वो किसान मंडी के अंदर लेके आ रहा है। तो हमें नहीं लगता जो क्वालिटी किसान ने अभी रखी हुई है तो वो कहीं ना कहीं जो सेफ बची रहेगी, या उसको क्वालिटी को आगे भाव मिलना ठीक रहेगा। जो बिल्कुल सही कहा। और बाकी आने वाले दिन बताएंगे कैसा बाजार रहता है। बिल्कुल आने वाला टाइम बताएगा वो तो कि क्वालिटी क्या बची है, क्या मार्केट रहेगी, इसको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा जी। क्योंकि जैसा कि नेफेड से खबरें निकल के आई कि 3 लाख मैट्रिक टन इस बार स्टॉक करेगा, लेकिन अभी स्टॉक भी शुरू नहीं हुआ है। ये स्टॉक की वजह यही है दीपक जी, हम हर बार यही बात करते हैं कि देखिए वजह यही है कि स्टॉक नेफेड वाला क्यों रोक रहा है बार बार, क्योंकि मंडियों में क्वालिटी नहीं आ रही है। आप भी मंडी में देखिए, रोज ही आते हैं, रोज ही आप सर्वे कर रहे हैं, तो आप भी क्वालिटी यहाँ देख ही रहे हैं कि कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है। तो जब वहाँ माल नहीं आ रहा तो यहाँ भी माल ढंग का नहीं आएगा। इसी वजह से नेफेड वाला जो है वहाँ पर स्टॉक नहीं करेगा अभी बिल्कुल भी। वैसे सोनू भैया अमूमन क्या देखा जाता है कि हर वर्ष जो नेफेड स्टॉक शुरू करता है वो कौन से महीने में शुरू कर देता है? वो देखिए 5वें से 6ठे महीने में जो है स्टॉक शुरू कर देता है वो जो, लेकिन अभी क्वालिटी ना आने की वजह से वो डिले करते जा रहा है अभी जो है। जैसे 1 तारीख पहले था कि लास्ट मंथ के जो हमारा मंथ पहला महीना निकला है जो अभी जो है उसमें उनका 15 तारीख से स्टॉक करने का था उनका आइडिया जो है, लेकिन क्वालिटी ना आने की वजह से उन्होंने वो पोस्टपोन किया, उसको 1 तारीख पर लेके आए हैं। और अभी भी वही हाल है कि 1 तारीख में भी वही हाल रहा है कि क्वालिटी सुधर नहीं रही है, तो इसकी वजह से वो स्टॉक के लिए फिर दोबारा रुका गया है। थोड़ा सा क्वालिटी दिखा के भाव बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एमपी की क्वालिटी है। इस माल के अंदर कम से कम जो है 3-4 किलो 5 किलो दागी माल है। ये माल मान के चलिए ये 380-400 की रेंज में बिकने वाले हैं। आगे ये बात करें इस मालों की, ये पूना की क्वालिटी है। देखिए अब पूना की क्वालिटी कैसी आ रही है। अगर ये क्वालिटी हमारे पास यहाँ आ रही है तो नेफेड वाला क्या स्टॉक करेगा वहां पर जो है। तो ये क्वालिटी जो है 300-350 बिकने वाले माल है। आगे ये बात करें, ये भी पूना की क्वालिटी है। ये माल के पत्ती बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए आप, बिल्कुल काला पड़ा हुआ माल है ये जी। ये जो है ये पत्ती उतरे हुए माल है। ये मालों के अंदर स्टॉक किया नहीं जा सकता बिल्कुल भी जो है जी। तो इस मालों को नेफेड वाला तो हाथ भी नहीं डालेगा। इसकी बात करें, ये भी पूना माल है, पत्ती बिल्कुल नहीं है, 350 से 400 रुपए की रेंज में है। ये हमारा नासिक का माल है। नासिक के माल में भी आप देखिए ये हाल आ रहा है, पत्ती उतरी हुई है। और इन्हीं मालों की वजह से जो है इसमें दागी की शिकायत होती है इन मालों के अंदर। तो इसी वजह से नेफेड जो है अभी माल के अंदर हाथ नहीं डाल रहा है, क्योंकि अगर वो नेफेड का माल स्टॉक करना शुरू करेगा तो इसके अंदर जो है मालों के अंदर खराबी ज्यादा निकलेगी उस टाइम पे। तो कहीं औरों के जैसे पब्लिक का जो सोचा हुआ है कि उसके लिए कि भाई कुछ फायदेमंद रहे या कुछ भी हो, या आज के टाइम में नेफेड खरीदता तो किसान का कुछ भाव मिले तो उसको फायदा रहे, तो आने वाले टाइम में अगर क्वालिटी नहीं बचेगी तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है इसके अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे ये बात करते हैं, ये भी हमारी पूना की क्वालिटी है। क्वालिटी हल्की है, 350 से 400 रुपए की रेंज में है। ये भी हमारे पूना के छोटे साइज के माल हैं। ये 250 से 300 रुपए की रेंज में बिकने वाले माल है सारे के सारे जो देखिए। जी। तो कुल मिलाकर के जो आप देख ही रहे हैं कि फिलहाल सब हल्की हैं। ऐसे मालों के अंदर कोई भाव चढ़ने वाली बात नहीं है, और ना ही इनके अंदर कोई आने वाले टाइम के अंदर भी इनके अंदर माल का भाव मिलेगा। जो क्वालिटी मिलेगी उसके अंदर भाव आएगा, अगर क्वालिटी हल्की आएगी तो उसके अंदर भाव नहीं मिलेगा। सोनू भैया अंत में क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे किसान और हमारे व्यापारी भाइयों का मनोबल बना रहे और वो आगे तक जो है प्याज के इस साल बाजार में अच्छा मुनाफा कमा पाए? देखिए जी, अभी तो खैर इसके बारे में कुछ नहीं कहा था कि जब तक क्वालिटी नहीं बचेगी किसी के लिए कुछ नहीं कहा जाता। अगर क्वालिटी बचेगी तो कहीं ना कहीं किसान को फायदा मिलेगा, और अगर क्वालिटी नहीं बचेगी तो उसमें फायदा मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। तो यही कहेंगे कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, कोशिश ये करें कि ऐसा अपना गोदाम बनाए कि जिसकी वजह से जो है माल टिकाऊ रहे, उसके अंदर या खराबी ज्यादा ना आए इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। हमारा ऑफिस का एड्रेस है 81177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।